कि आज युवा चित्त में साहस की बहुत बड़ी कमी है। हम क्षणिक साहसी होते हैं और साहस तुरंत टूट जाता है। इसके साथ साथ हर चीज का एक अनजाना सा भय जो हमें हरदम परेशान करता रहता है। सो इस भय और इस साहस को पैदा करने का उपाय हमको बताएं गुरुजी। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। युवा होने का अर्थ ही है भय मुक्त होना, लेकिन आज हर व्यक्ति भीतर भय से भरा हुआ है और युवाओं के जीवन में तो भय और भी अधिक भर गया है, क्योंकि उनके सामने रोटी कपड़ा मकान की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, नए जीवन में प्रवेश की समस्या है, जीवन साथी को खोजने की समस्या है। समस्याएं ही समस्याएं हैं और भय लगा रहता है 24 घंटे। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सही जीवन साथी मिलेगा कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम होगा कि नहीं, सारे भय भरे पड़े। तो भय से मुक्त होने की औषधि क्या है? वास्तव में हमें पहले हर चीज के कारण को समझ लेना चाहिए, और कारण अगर समझ में आ जाए तो उस कारण से जो समस्या पैदा हुई है उसका निवारण अपने आप सरलता से हो जाए। अगर बीमारी का कारण समझ में आ जाए तो कारण को दूर कर दीजिए, बीमारी की समस्या का निवारण भी हो जाएगा। आखिर इस भय का कारण क्या है? भय का सबसे बड़े कारण है बचपन में जब से आप पैदा हुए हो तब से आपको डराया ही गया है। जब बहुत छोटे से थे तो माँ बाप कहते थे बेटा सो जा, नहीं तो बेटा बाहर मत जाना, नहीं तो कभी भूत से डराया गया, कभी प्रेत से डराया गया, कभी चोर से डराया गया, कभी डकैत से डराया गया, कभी इससे कभी उससे। जाने अनजाने माँ बाप डराए, समाज डराया, स्कूल में शिक्षक डराते रहे कि अगर ऐसे नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। फिर पंडित पुजारी धार्मिक लोगों ने, गुरुओं ने डराया, हाथ नहीं जोड़ा, पूजा नहीं की, नहाया नहीं, ये नहीं किया, वो किया नहीं किया, रामायण नहीं पढ़ा, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी तो ये हो जाएगा। अब वो डर, तमाम सारे नैतिक निर्देश दिए गए कि इन नैतिक निर्देशों का पालन करो। किसी लड़की की तरफ मत देखना, नहीं तो पाप लग जाएगा। किसी लड़के की तरफ नहीं देखना बेटा, नहीं तो पाप लग जाएगा। पाप से डराया, नरक से डराया। तो ये डर भय बचपन से तुम्हारे भीतर पैदा किए गए और तरह तरह की नकारात्मकता तुम्हारे भीतर अपने आप पैदा हो गई। जब तुम्हें तमाम तरह के नैतिक निर्देश दे दिए गए कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, और कोई भी आदमी वैसा तो कर नहीं पाता जैसा करना चाहिए। तो बचपन से ही तुम्हारे भीतर जो डाल दिया गया कि ऐसा करना चाहिए, बच्चे को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा कोई बच्चा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब अस्वाभाविक, अननेचुरल है। तुम तो बचपन में नेचुरल ही, स्वाभाविक ही जीवन जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें बताया गया ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो ऐसा नहीं करना चाहिए की बात कही गई, उससे तुम्हारे भीतर एक अपराध भाव भर गया कि जैसा करना चाहिए वैसा तो तुम कर नहीं रहे हो, अब तो तुम्हें दंड भोगना ही पड़ेगा। तो वो अपराध भाव भरता गया, भय भरता गया। ये भय और अपराध भाव जब से तुम पैदा हुए हो तब से अब तक तुम्हारे भीतर भरा गया है, और वही तुम्हारे जीवन का कैंसर बन जाता है। अब जो चीज़ 15-20 साल तक डाल दी जाती है वो भय और वो अपराध भाव वही भीतर चलता रहता है। और अब जब तुम जिंदगी अपने भरोसे जीने की कोशिश करते हो तो वही सारी चीज़ें तुम्हारे भीतर भय का कारण बन जाती हैं। दूसरा कारण है जो अनिश्चितताएं तुम्हारी जिंदगी की हैं, जो तुम चाहते हो कि वैसा हो जाए लेकिन वो अनिश्चित। तो उस अनिश्चितता के कारण पता नहीं नौकरी लगे कि न लगे,
पता नहीं मैं जिंदा रहूं कि मर ना जाऊं, पता नहीं मैं स्वस्थ रहूं कि अस्वस्थ ना हो जाऊं, पता नहीं मेरे माँ बाप को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये जो अनिश्चितता की स्थिति है, इसके कारण भी भय पैदा होता है। तो दो महत्वपूर्ण बातें आपसे कहूंगा इस संबंध में कि आपको जितने भय पैदा किए गए हैं उनसे मुक्त होना है। जो अपराध भाव आपके भीतर डाले गए उनसे मुक्त होना है, और जो अनिश्चितता की धारणा आपके भीतर पैदा की गई है उससे मुक्त होना है। आपको डीकंडीशनिंग करनी है, और इस डीकंडीशनिंग का एक ही उपाय है। केवल ये कहने से कि अब मैं भयभीत नहीं रहूंगा, आपको भयमुक्त नहीं किया जा सकता। भय मुक्त करने के लिए जितने आपके भीतर अब तक भय भरे गए हैं, जो अपराध भाव भरा गया है, जो संस्कारित कर दिया गया है आपको, उस सब को पोंछ देना है, उससे मुक्त कर देना है, उसको झाड़ देना है, उसकी क्लींजिंग कर देनी है। और उसकी क्लींजिंग का उपाय क्या है? सिर्फ एक उपाय है, इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर। उसी के लिए मैंने एक डिवाइस दी है। जब आप डिजाइनिंग योर डेस्टिनी कोर्स करेंगे 3.5 घंटे का, तो उसमें एक क्रिया है इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर, यानी भीतरी सफाई करना, जो आपकी कंडीशनिंग हो गई है, जो इस जीवन के भय हैं। और कुछ भय आप पिछले जन्मों से भी लेकर के आए हो, यही नहीं है इसी जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के भी बहुत सारे भय, नकारात्मकता भाव लेकर के आपकी आत्मा की चिप आई है। पिछले जीवन में जिया है आपने, उसकी भी चिप आपकी आत्मा के साथ लगी हुई है, उसकी सफाई करनी है। और इस जन्म में अब तक के जीवन में जो आपको संस्कारित किया गया है नकारात्मकता के द्वारा, उस नकारात्मकता से भी मुक्ति पानी है। उसके लिए एक वैज्ञानिक डिवाइस मैंने निर्मित किया है, इनर क्लींजिंग डिवाइस, भीतरी सफाई, जो आपके अवचेतन मन की सफाई करता है। जो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी गई हैं, आपका चेतन मन सिर्फ 5 से 7% है, लगभग 95% शक्ति आपके अवचेतन मन की है। और अवचेतन मन में ये सारी नकारात्मकता भरी हुई है। जब तक उस सारी नकारात्मकता को आप बाहर नहीं निकाल कर फेंक देते हैं, आपके भीतर सच्चे अर्थों में सकारात्मक हंसी, सकारात्मक आनंद का अनुभव पैदा ही नहीं हो सकता है। तो एक डिवाइस है इनर क्लींजिंग, और दूसरा डिवाइस है माइंड पावर मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करना। तो इनर क्लींजिंग डिवाइस का शाम को 15 मिनट अभ्यास करना, और प्रातःकाल 20 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करने से जो आपके भीतर नकारात्मकता अब तक पैदा कर दी गई है, उस नकारात्मकता से आपको मुक्ति उपलब्ध हो सकती है। और जब उससे मुक्ति उपलब्ध हो जाएगी तो आपके भीतर स्वतः साहस पैदा होगा, स्वतः उत्साह पैदा होगा, स्वतः आनंद की तरंगें पैदा होंगी। और तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरे जीवन का और इस पृथ्वी के सभी समृद्ध पुरुषों के जीवन के अनुभव का सार है कि जितने भय तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कहीं वैसा ना हो जाए जैसा आप नहीं चाहते हैं कि हो। एक व्यक्ति बहुत डरा रहता था, वैसे तो कवि था और अच्छा कवि था, कविताएं बड़ी सुंदर सुंदर लिखता था, और उसके साथ साथ पेंटिंग भी बहुत अच्छी करता था। लेकिन उसके मन में एक भय भर गया किसी अंधे आदमी को देख करके, जिसकी आंखें चली गई थी, उसके मन में भय पैदा हो गया कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं। और फिर एक बार एक लंगड़े को देखा तो उसके मन में भय पैदा हो गया कि कहीं मैं लंगड़ा ना हो जाऊं। तो ये दो भय उसको पकड़े रहते थे 24 घंटे, कि कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं, कहीं मैं लंगड़ा ना हो जाऊं। तो इसके कारण उसने चित्र बनाना बंद कर दिया, कविताएं लिखना बंद कर दिया, और माँ बाप परेशान रहने लगे। सारे शुभेच्छु, सगे संबंधी सब समझाते रहे कि कितना ना समझ है तू,
अरे एक आदमी अंधा हो गया इसका अर्थ थोड़ो है कि तू अंधा हो जा। तू बिल्कुल नहीं अंधा होगा। तेरे खानदान में कोई अंधा नहीं हुआ, तेरे खानदान में कोई लंगड़ा नहीं हुआ, सारे के हाथ पैर ठीक हैं, सारे की आंखें ठीक हैं। तो ये तो जीनियोलॉजी भी कहती है। लोग समझाए उसको हजार तरह से कि तेरी कोई संभावना नहीं। कहता कि एक्सीडेंट हो गया तो मेरा, जैसे उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया मेरा भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। उसकी एक्सीडेंट से आंख चली गई और दूसरे आदमी की एक्सीडेंट से पैर चला गया। एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी आंख चली गई या मेरा पैर चला गया तो मैं क्या करूंगा? हजार लोग समझाए, नहीं समझ में आ रही बात। गुरुदेव के पास लेकर के गए, ये गुरुदेव आप ही समझाओ, हम तो समझाते समझाते हार गए, ये समझता ही नहीं। गुरुदेव ने उससे पूछा, ये बताओ क्या है तेरी परेशानी? उसने बताया कि ये लोग मेरी जान लिए जा रहे हैं, घर वाले, सगे संबंधी, रिश्तेदार सारे 24 घंटे हमें मूर्ख बनाते रहते हैं। मेरी बात ही नहीं इनकी समझ में आती है। कहते हैं कि हो ही नहीं सकता ऐसा कि तेरी आंख चली जाए, हो ही नहीं सकता कि तेरा पैर चला जाए। अरे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो आंख तो चली जाएगी, पैर भी जा सकता है, पैर चला जाएगा आंख भी जा सकती है। आप बताओ गुरुदेव, मैं सही हूं कि ये गलत, कि ये सही है? गुरुदेव ने जो बात कही वो मुझे भूलती नहीं। गुरुदेव ने कहा, भाई तुम लोग तो बहुत ना समझ हो, ये लड़का तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। किसी का एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, किसी की आंख कभी भी जा सकती है, किसी का एक्सीडेंट कभी हो सकता है, उस एक्सीडेंट में उसका पैर भी जा सकता है। बात तो इसकी सही है, तुम सारे लोगों की बात गलत। अब वो बहुत खुश हो गया कि आप गुरुदेव आप ही समझ पाए मेरी पीड़ा, ये सारे ना समझ मेरी पीड़ा समझते ही नहीं है। बहुत डांटा उसने सबको गुरुदेव के सामने, और बात भी सही थी। गुरुदेव ने कहा, बात बिल्कुल सही है इसकी, इसको तुम गलत मत सिद्ध करो। एक्सीडेंट होने पर कुछ भी हो सकता है। अब बता तू, तेरी बात सही है, अब तू बता, अब तेरी समस्या क्या है? उसने कहा, गुरुदेव अगर एक्सीडेंट हो गया, आंख चली गई तो क्या होगा, पैर चला गया तो क्या? तो गुरुदेव ने जो कहा, उन्होंने कहा, लेकिन अभी तो तेरी आंख सही है। उन्होंने कहा, हाँ। अभी तेरे पैर सही है? उन्होंने कहा, हाँ। तो कहने लगा, अभी तू मजे से कविता लिख। उसने कहा, अगर मेरी आंख चली जाएगी तो मैं कविता कैसे लिखूंगा, मेरी आंख चली गई तो मैं चित्र कैसे बनाऊंगा? तो गुरुदेव ने कहा, अभी तो तेरी आंख सही है। उसने कहा, हाँ। तो अभी तो तू मजे से कविता लिख, अबे तू मजे से चित्र बना, और जब दुर्घटना होगी तो उसके लिए तू तैयार हो जा। अरे दुर्घटना हो सकती है, इसलिए अभी दुर्घटना नहीं हुई, अभी तेरी आंख भी सही है, पैर भी सही है, तो अभी पूरी मेहनत करके कविता भी लिख और चित्र भी बना। और जब तू कविता लिखने में और चित्र बनाने में लग जाएगा, तेरा ध्यान दुर्घटना पर नहीं जाएगा तो दुर्घटना कभी घट नहीं सकती है। आज मनोविज्ञान और अध्यात्म का विज्ञान दोनों इस सत्य को स्वीकार कर चुके हैं कि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वो चीज आकर्षित होती हुई तुम्हारी तरफ चली आती है। अगर तुम्हारा ध्यान इस पर रहेगा, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना, अगर 24 घंटे एक्सीडेंट की चिंता तुम्हारे भीतर बनी रहती है तो दुनिया की कोई ताकत आपका एक्सीडेंट रोक नहीं सकती है। अगर चाहते हो कि एक्सीडेंट ना घटे तो फोकस योर अटेंशन ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस योर अटेंशन ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। इस नियम को अच्छी तरह याद कर लो। हमें अपना फोकस उस चीज पर रखना चाहिए जिसे हम पाना चाहते हैं। उस चीज पर फोकस मत ले जाओ जिसे तुम पाना नहीं चाहते हो। तो तुम भयभीत किन चीजों के लिए रहते हो? जिन्हें तुम पाना नहीं चाहते हो। तुम्हारा फोकस अगर उसी चीज पर बार बार जाएगा जो तुम पाना नहीं चाहते हो तो तुम्हारी जीवन में वही चीजें आकर्षित होंगी। अगर उनसे बचना चाहते हो तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट, उन पर अपना फोकस ले जाओ। तो 2 सूत्र निकले इससे। एक, जो
भविष्य में भय हो सकता है, भय को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना कि ऐसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आंख जा सकती है, लेकिन फोकस उस पे करना जो तुम चाहते हो, फोकस एक्सीडेंट पर नहीं करना। तो जिस चीज से तुम भयभीत हो उस पर फोकस नहीं ले जाना है, जो तुम चाहते हो कि हो उस पर फोकस को बनाए रखना है। अगर उस पर फोकस बना रहेगा तो अप्रिय घटना आपकी जिंदगी में नहीं घटेगी और आपका साहस बढ़ता जाएगा। तो खतरे की स्वीकृति, एक्सेप्ट कर लेना, जैसे मौत से डर लगता है ना, तो मौत को एक्सेप्ट कर लो कि यस डेथ कैन कम एनी टाइम, आई एम प्रिपेयर्ड। ये ना कहो कि मौत आ नहीं सकती, मौत तो कभी भी आ सकती है। एक्सेप्ट इट। व्हेन यू एक्सेप्ट, व्हेन यू आर इन ए मोड ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस, जब तुम सर्व स्वीकार भाव में हो जाते हो तब भय की हवा निकल जाती है। अगर भी आपको कितना भी डरा दिया जाए कि आपको कभी भी गोली लग सकती है और आपने कह दिया अरे जब लगेगी तो देख लेंगे, लग जाने दो, एक्सेप्ट कर लो, जब लगेगी तब देख लेंगे, ये मानसिकता अगर तुम्हारे भीतर आ जाए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए, यानी सर्व स्वीकार का भाव, जो होना ही है और हो जाता है तो वो स्वीकार्य है। अब किसी ने डरा दिया कि भूकंप आ सकता है और भूकंप में आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें आप रहते हैं वो गिर सकती है और आपको भय भर गया। अब आप डरे हुए हैं कि भूकंप आ सकता है और पता लगा आपकी नींद चली गई है और 6 महीने से आप सो ही नहीं रहे हो क्योंकि भूकंप का भय पैदा हो गया। बहुत लोग आते हैं मेरे पास भूकंप से डरे हुए हैं, आपको उन पर हंसी आती है, आपको उन पर हंसी आएगी कि कितना नासमझ है, भूकंप से डरा हुआ है। ऐसे ही मुझे आप पे हंसी आती है। आप सब किसी न किसी चीज से डरे हुए हो। जैसे भूकंप से डरे हुए व्यक्ति पर तुम्हें हंसी आ रही है, वैसे अपने ऊपर भी हंसो कि तुम कितने ना समझ हो कि तुम इस चीज से डरे हो या उस चीज से डरे हो। जैसे तुम स्वीकार कर लेते हो कि भूकंप आएगा तो देख लेंगे, वैसे अपनी जिंदगी की उन चीजों को भी स्वीकार कर लो जिनसे तुम डरे हुए हो कि जब वो आएंगी तब उनको भी देख लेंगे। अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल एक्सेप्टेंस आएगा तो अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो हो। जब ये सर्व स्वीकार का भाव आपके भीतर आ जाता है तब आप भय मुक्त हो जाते हैं और भय की सहज स्वीकृति से, उसके लिए तैयार हो जाने से, स्वीकार भाव में हो जाने से भय की हवा निकल जाती है और तुम भय मुक्त हो सकते हो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।